गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो हम डिस्कस कर रहे हैं जो हमारा पीओ वाला टेस्ट है SKPO न्यू 01AAKN। और इस टेस्ट के आपको 1 to 4 और जो कंजंक्शन वाले क्वेश्चन हैं उनका डिस्कशन आपको मिल चुका है। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एरर पार्ट को, यानी कि 15 to 24 क्वेश्चन जो है उनको डिस्कस करेंगे। और डिस्कशन करने से पहले एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको एग्ज़ाम के अंदर इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि IBPS PO और क्लर्क का जब एग्ज़ाम हुआ था अभी नवंबर दिसंबर के अंदर, तो प्री के अंदर आपके जो हर शिफ्ट के अंदर जो इंस्ट्रक्शन है वो वेरी कर रही थी। मान लो अगर फर्स्ट शिफ्ट में आपको ये बता दिया गया है कि जो गिवन सेंटेंस है उसके अंदर आपको एरर पार्ट को देखना है और जो सही है उनका आपको आंसर बताना है, लेकिन यही इंस्ट्रक्शन सेकंड शिफ्ट के अंदर चेंज होके ये हो गई थी कि जो चीज़ आपकी ठीक है उसको अलग निकालना है और जो गलत है उसका सीक्वेंस बनाना है। तो इंस्ट्रक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है, पहले अच्छे से इंस्ट्रक्शन को पढ़ो कि उसमें पूछा क्या गया है, उसके बाद ही आपको आंसर करना है। क्योंकि अगर हम क्या कर लेते हैं, पहले सुबह जिसका एग्ज़ाम था उससे पूछ लेते हैं भाई आपके एग्ज़ाम में क्या आया, और उसके बाद हम इंस्ट्रक्शन को नहीं पढ़ते, सोचते हैं वही पैटर्न होगा। लेकिन इंग्लिश में ज़रूरी है कि इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ा जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। हमें क्या गिवन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो ए सेंटेंस इज गिवन विच इज़ डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट। इट इज़ देन फॉलोड बाय 5 ऑप्शंस विच गिव द सीक्वेंस ऑफ द करेक्ट पार्ट। अब देखो जो ऑप्शन हमें गिवन है वो करेक्ट पार्ट का है। चूज द ऑप्शन विच गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ग्रामेटिकली करेक्ट पार्ट। If all the parts are grammatically correct, or if the correct sequence is not given in the options, choose option E as the correct choice। कह रहा है कि हमें क्या करना है, ग्रामेटिकली जो करेक्ट है उसको लेके चलना है, यानी कि करेक्ट पार्ट को बताना है। अगर कोई भी सीक्वेंस जो है वो करेक्ट नहीं है तो आप नन ऑफ दीज ऑप्शन लगा सकते हो, और अगर किसी में एरर नहीं है तो भी आपका 5th ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें इसके अंदर उस पार्ट को छोड़ देना है जिसके अंदर एरर है और बाकी की सीक्वेंस बनानी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट है, टाइम मैगजीन डेडिकेटेड इट्स पर्सन ऑफ द ईयर कवर टू वुमेन हु ब्रोक द साइलेंस सराउंडिंग द परवेसिवनेस ऑफ सेक्सुअली हरासमेंट एंड वायलेंस स्पेशली इन द वर्क प्लेस। कह रहा है कि जो टाइम मैगजीन है उसने क्या किया है, डेडिकेट किया है इट्स पर्सन ऑफ द ईयर कवर। जो पर्सन ऑफ द जो टाइम मैगजीन है वो पर्सन ऑफ द ईयर जो बंदा है उसको भी बताता है, निकालता है। और इसने यहाँ पे किसको किया है, जो पर्सन ऑफ द ईयर कवर है, यानी कि जो टाइम मैगजीन आती है उसके कवर पेज पे किसकी फ़ोटो आएगी, है ना, उसको किसको डेडिकेट किया है, वुमेन को। वुमेन को जो क्या है, ब्रोक द साइलेंस, जिसने क्या है चुप्पी को तोड़ा है। सराउंडिंग द परवेसिवनेस, कौन सी चुप्पी को तोड़ा है, जो क्या है उनके सराउंडिंग में, यानी कि आसपास जो चीज़ हो रही है। द परवेसिवनेस ऑफ सेक्सुअली हरासमेंट एंड वायलेंस स्पेशली इन द वर्क प्लेस। परवेसिवनेस का मतलब होता है जिसको जो प्रेजेंट है, जिसको नोट किया जा सकता है कि हमारे चारों ओर जो चीज़ें हो रही है ना, किस चीज़ को नोट कर रहे हैं, सेक्सुअली हरासमेंट एंड वायलेंस। और जो हिंसा और सेक्सुअल हरासमेंट जो हो रहा है, यानी कि उनके सेक्स को लेकर क्या है, मतलब कि विवाद चल रहा है किसी पर्टिकुलर, मान लो कि कोई कंपनी है उसके अंदर ये कर दिया जाता है कि जो मैन है उनको पे ज़्यादा मिलेगी, वुमेन को कम मिलेगी, मैन को कम घंटे काम करना है, वुमेन को ज़्यादा घंटे काम करना है। तो यानी कि उनके सेक्स बेस पे उनके ऊपर क्या है, हरासमेंट किया जाता है, उनको उसको मतलब दबाया जाता है या उनके साथ अलग तरह से व्यवहार किया जाता है। तो उस चीज़ को, और जो वॉयलेंस हिंसा जो हो रही है स्पेशली इन द वर्क प्लेस, यानी कि वर्क जो काम करने वाली जो जगह होती है, कोई भी कंपनी होगी, किसी भी जगह पर काम करने वाली जगह पर जो ये हरासमेंट और वॉयलेंस जो हो रहा है ना, उनको उसके बारे में जो चुप्पी तोड़ रहे हैं उन वुमेन का वो क्या है, कवर पेज वो है डेडिकेट करेगी, टाइम मैगजीन किया है उसने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एरर क्या है, आपका सेक्सुअली हरासमेंट नहीं होता, क्या होता है, सेक्सुअल हरासमेंट होता है, ठीक है। सेक्सुअली हरासमेंट नहीं होता, सेक्सुअल हरासमेंट होता है। तो यानी कि ऑप्शन डी में हमारे पास एरर है। तो जिस पार्ट में आपको डी दिखता है ऑप्शन में वो हमारा आंसर नहीं होगा। इसके अंदर डी है, ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। जो ई है,
ABCE जो हमारी करेक्ट सीक्वेंस है कि ABC और E पार्ट है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दीज एक्सपीरियंसेस हैव एन इंसीडियस इफेक्ट ऑन वुमेन्स लाइव्स एंड एबिलिटी टू पार्टिसिपेशन इन एजुकेशनल वर्क एंड सोशल एक्टिविटीज़। कह रहे कि जो ये एक्सपीरियंसेस है, कोई एक्सपीरियंस बताया गया है, उनका क्या है, हैव एन इंसीडियस इफेक्ट। देखो एन आया है तो आर्टिकल हमारे नाउन के लिए आता है, इफेक्ट हमारा एक नाउन है, तो यहाँ पर इंसीडियस जो है वो हमारा क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो क्या कह रहा है, एक इंसीडियस इफेक्ट है। इंसीडियस का मतलब होता है समथिंग अनप्लीजेंट, समथिंग अनप्लीजेंट और डेंजरस। ठीक है, तो उस चीज़ का क्या है, एक अनप्लीजेंट इफेक्ट है किसके ऊपर, वुमेन्स लाइफ के ऊपर, यानी कि जो औरत की जो लाइफ है उनके ऊपर उसका इफेक्ट जो है अनप्लीजेंट है। एंड एबिलिटी टू पार्टिसिपेशन इन एजुकेशनल वर्क एंड सोशल एक्टिविटी, और वो किसके ऊपर भी है कि उनकी जो एबिलिटी है कि हाँ पार्टिसिपेट करने की एजुकेशनल और वर्क और सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर, यानी कि सोसाइटी के अंदर भी कोई एक्टिविटी करनी है या कोई एजुकेशन के लिए कोई काम करना है तो उसके अंदर भी क्या है, वो एक अनप्लीजेंट इफेक्ट उसके ऊपर रहता है। अब देखो यहाँ पे है आपका एबिलिटी टू पार्टिसिपेशन। अब पार्टिसिपेशन आपका एक नाउन होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात क्या कर रहा है कि उनकी क्षमता उस चीज़ में हिस्सा लेने की। ठीक है, तो हमें यहाँ नाउन नहीं, हमें यहाँ वर्ब चाहिए, और वर्ब हमें पता है टू के बाद V1 आता है, तो हमें पार्टिसिपेट चाहिए ना कि पार्टिसिपेशन। हम ये कह सकते थे कि देयर पार्टिसिपेशन, देयर पार्टिसिपेशन हो सकता है, यानी कि उनका हिस्सा उसके अंदर कितना है, क्या कैसे काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, उनकी क्षमता है उसको काम उसमें पार्टिसिपेट करने की, हिस्सा लेने की। तो यहाँ हमें ज़रूरत किस चीज़ की है, वर्ब की है, ना कि नाउन की। तो हम वर्ब लगाएंगे तो क्या चेंज करेंगे, पार्टिसिपेशन की जगह आपका पार्टिसिपेट आएगा, यानी कि सी जो पार्ट है उसमें एरर है, सी को छोड़ के बाकी जो आपका करेक्ट है वो आंसर बनेगा। तो हमारा जो फर्स्ट जो है BABDE, सेकंड जो है सी है तो ये नहीं होगा, थर्ड ABDE ये तो बिल्कुल फर्स्ट और थर्ड तो बिल्कुल सेम है, फोर्थ है BC ये भी नहीं होगा, और नन ऑफ दिस भी नहीं होगा क्योंकि हमारा सी पार्ट में एरर है। तो ऑप्शन ए और सी जो है उनमें से एक, मतलब जो दोनों सेम ही है, कोई भी आंसर हो जाएगा, यानी कि सी जो है वो हमारा ऑप्शन में नहीं आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट मैटर्ड टू देम वॉज दैट लेनिन हैड इंस्पायर्ड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मैरिक्स्ट लेड गवर्नमेंट इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट which have unseated after an unbroken 25 years of red rule। कह रहे हैं कि what mattered to them, कि उनको कौन सी चीज़ क्या है मैटर करती है, उनके लिए कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है। was that कि जो लेनिन है, लेनिन जो थे वो कौन थे, व्लादिमीर लेनिन एक रशियन पॉलिटिशियन थे। ठीक है, उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो इंस्पायर्ड किया था, उन्होंने इंस्पायर हुए थे किससे, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, ठीक है, जिसको मैरिक्स्ट भी कहा जाता है। लेड गवर्नमेंट इन दैट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जो किसने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर जो गवर्नमेंट चला रही थी। विच हैव अनसीटेड, जिसको अनसीटेड कर दिया गया। अनसीटेड का मतलब होता है जिसको पावर से रिमूव कर दिया जाता है, रिमूव फ्रॉम पावर, फ्रॉम अथॉरिटी। ठीक है, तो उसको अनसीटेड कर दिया गया है आफ्टर एन अनब्रोकन 25 ईयर्स ऑफ रेड रूल, कि लगातार वो 25 सालों से जो बिना कुछ रुके हुए, बिना किसी ने उनको मतलब पावर में से नहीं हटाया, और उन्होंने अपना जो रूल है वो लगातार 25 सालों से चलाया है। अब देखो यहाँ पे आपका जो बिल्कुल पूरा जो सेंटेंस है वो पास्ट में चल रहा है, मैटर्ड है, वोज हो गया, यहाँ भी हैड है, लेकिन यहाँ पे आपका हैव यूज़ किया है जो प्रेजेंट बिल्कुल गलत है, यानी कि ई पार्ट हमारा है, ई पार्ट में हमारे पास एरर है। लेकिन यहाँ पे आएगा क्या, यहाँ पे आपका आएगा हैड बीन। ठीक है, क्यों आया, क्योंकि देखो जो उनको जो पार्टी है उसको अनसीटेड किया गया है। अब वो अनसीटेड खुद थोड़ी हुई है, लोगों ने उसको वोट नहीं दिया होगा तभी तो वो अनसीटेड हुए, तभी तो उसकी पार्टी नहीं बनी ना। तो हमें यहाँ पैसिव चाहिए, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हैड बीन अनसीटेड, कि जिसको अनसीटेड किया गया है, जो क्या है मतलब 25 सालों से जो काम कर रही थी। ठीक है, तो हमारा हैव की जगह हैड बीन आएगा, यानी कि पार्ट ई जो है उसके अंदर हमारा एरर है,
यानी कि फर्स्ट जो ऑप्शन है ABCD ये हमारा राइट आंसर रहेगा। इसके अंदर ई है, इसमें भी ई है, इसमें भी है, और ये नन ऑफ दिस भी हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है द न्यू चीफ मिनिस्टर टू डिजर्व्स एप्रिसिएशन फॉर हिज एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। कह रहा है कि जो नया CM जो है ना वो भी क्या करता है, डिजर्व करता है एप्रिसिएशन, प्रशंसा, फॉर हिज एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, उसने कि जो अपना डिसएग्रीमेंट जो शो किया है ना उसके लिए उसको प्रेज मिलनी चाहिए, वो डिजर्व करता है कि उसको प्रेज मिले। दोज हु सेड थिंग्स दैट सीम्ड टू एक्सप्लेन अवे द ढाका विल बी होपफुली बी सोबर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर एडमोनिशन। कह रहा है कि दोज हु सेड थिंग्स, जो ये चीज़ मतलब जो लोग ये चीज़ें कह रहे हैं कि ये चीज़ क्या है, सीम टू एक्सप्लेन अवे, ये चीज़ ऐसे दिख रही है कि एक्सप्लेन अवे द ढाका। एक्सप्लेन अवे का मतलब होता है किसी को अवॉइड करना, ठीक है, कि ट्राई टू अवॉइड, कि आप उसको अनइम्पोर्टेंट समझ रहे हो कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, अवॉइड कर रहे हो किसको, ढाका को। विल बी होपफुली, कि जिसको पूरी तरह से होप लग रहा है कि आशा लग रही है कि उसको क्या है नकारा जा रहा है। बी शोबर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर्स एडमोनिशन। बी शोबर्ड, शोबर का मतलब होता है सीरियस या फिर नोट ड्रिंक, जो ड्रिंक नहीं करता या फिर जो सीरियस हो। किससे सीरियस है, बाय द प्राइम मिनिस्टर एडमोनिशन। एडमोनिशन का मतलब होता है किसी को डांट फटकार करना, या कोई मतलब यहाँ मतलब हो जाता है कि प्राइम मिनिस्टर ने कोई स्ट्रिक्ट रूल दिए होंगे, उससे क्या है वो लोग सीरियस हैं। लेकिन कौन कौन, दोज बी सोबर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर एडमोनिशन, की जो वो लोग हैं ना वो सीरियस तो हैं जो प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा है, लेकिन वो ये भी दिख रहा है कि वो क्या है ढाका को क्या है एक्सप्लेन अवे कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो एरर है वो किसी भी पार्ट में नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर कौन सा आएगा, ई नन ऑफ दिस, मतलब कि सभी के सभी जो पार्ट है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इट सेज टू प्रेजिडेंट्स एंड गवर्नर्स व्हाट दे शुड और शुड नॉट डू, हाउ दे शुड और शुड नॉट एक्ट व्हेन scrutinized results to see who should be called to form governments। कह रहा है कि वो कहता है यहाँ पे, मतलब इट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन या किसी चीज़ के लिए हो सकता है, वो प्रेसिडेंट और गवर्नर को ये चीज़ बोलता है कि व्हाट दे शुड और शुड नॉट डू, कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हाउ दे शुड एंड हाउ शुड एंड शुड नॉट एक्ट, कि उनको कैसे करना चाहिए या कैसे नहीं करना चाहिए। व्हेन स्क्रूटिनाइज्ड रिजल्ट्स टू सी हु शुड बी कॉल्ड टू फॉर्म गवर्नमेंट, कि वो चीज़ कब करके, जब क्या है जो रिजल्ट है उनको अच्छे से देख परख के, स्क्रूटिनाइज का मतलब होता है अच्छे से निगरानी करना, ठीक है, उसको रिजल्ट को अच्छे से देखने के बाद टू सी हु शुड बी कॉल्ड टू फॉर्म द गवर्नमेंट, भी किसको कहना चाहिए भी कौन अपनी गवर्नमेंट जो है वो बना सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आपका, यहाँ पे आपका स्क्रूटिनाइज्ड यूज़ हुआ है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ ये कहना ये चाहता है, यहाँ बैन का मतलब है कि आफ्टर अच्छी तरह से मतलब देखने के बाद, रिजल्ट जो भी मिले उसको अच्छी तरह से जांच परख के निगरानी उसको करने के बाद जो है वो उसको डिसाइड करना चाहिए, उसको बोलना चाहिए कि कौन गवर्नमेंट बना सकता है। तो हमें यहाँ क्या है कंटिन्यूटी शो करनी है कि रिजल्ट को अच्छे से देखना है, अच्छे से परखना है, ये नहीं कि जो देख लिया जा चुका है, ठीक है, ये तो पास्ट जो हो जाएगा हमारा जो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन ये कहना ये चाहता है कि जो रिजल्ट्स जो चीज़ें दिख रही है ना उनको अच्छे से एनालाइज करके अच्छे से उनको देख के उसके बाद जो है वो क्या है बताएगा कि गवर्नमेंट किसको बनानी है, ठीक है। तो यहाँ सिक्योरिटीनाइज्ड नहीं आएगा, क्या आएगा स्क्रूटिनाइजिंग, SCRUTINISING, स्क्रूटिनाइजिंग आएगा आपका स्क्रूटिनाइज्ड की जगह, ठीक है। यानी कि एरर हमारा डी पार्ट में है, तो फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं आएगा, सेकंड भी नहीं आएगा, थर्ड में डी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं आएगा और नो इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है द ब्यूटी ऑफ वर्ड घोष डिस्कोर्स is that these villages have been following such sane ecological practices for many decades without any help from the state and well beyond the gaze of the media। कह रहे कि जो ब्यूटी वट घोष डिस्कोर्स, जिस जो घोष ने क्या है डिस्कोर की है, इज दैट दीज विलेजेस
हैव बीन फॉलोइंग सच सेन इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस, कि जो ब्यूटी, कौन सी ब्यूटी बता रहा है, ब्यूटी जो विलेजेस जो है वो फॉलो कर रहे हैं उस चीज़ को, सच सेन इकोलॉजिकल प्रैक्टिस। इकोलॉजिकल होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होता है, जो फिजिकल जो सराउंडिंग हो, ठीक है, उन प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हैं फॉर मैनी डिकेड्स, बहुत सालों से, विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम द स्टेट, यानी कि स्टेट से भी कोई सहायता नहीं ले रहे, यानी स्टेट गवर्नमेंट से भी, एंड वेल बियॉन्ड द गेज ऑफ मीडिया। और ये जो ब्यूटी है ना, ये मतलब ये जो काम कर रहे हैं वो मीडिया के पहुंच से भी दूर है, यानी कि मीडिया भी उस चीज़ को अभी कैप्चर नहीं कर पाई है, ये वो ब्यूटी है, ठीक है। लेकिन अब हमारा एरर कहाँ पे, देखो, द ब्यूटी ऑफ व्हाट घोष डिस्कोर्स। अब जो डिस्कोर कर रहा है या जो घोष ने डिस्कोर की थी, जो घोष ने डिस्कोर्ड की थी, यानी कि पास्ट चाहिए हमें, ना कि प्रेजेंट। यहाँ पे क्या आएगा आपका, डिस्कोर्ड, कि जो कौन वो ब्यूटी जो घोष ने डिस्कोर्ड की थी। और दूसरी ही बात, इसी के बारे में कौन सी ब्यूटी बताया जा रहा है, जो विलेजर्स क्या है फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि एरर हमारा फर्स्ट पार्ट में है, ए ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा, फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड में ए नहीं है, ये हो सकता है, थर्ड नहीं होगा, और फोर्थ जो है उसके अंदर आपका ए गिवन है तो ये भी नहीं होगा। यानी कि जो हमारा सेकंड ऑप्शन था BCED, ये हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है टूडेज अप्लायंसेस कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, इंट्रिकेटेड विद पीपल एंड इवन टू ए डिग्री एक्ट आउट कंपेलिंग स्टोरीज बाय देमसेल्फ। कह रहा है कि जो आज की जो अप्लायंसेस हैं, अप्लायंसेस का मतलब होता है कि कोई भी डिवाइस, कोई भी टूल किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क के लिए जो यूज़ की जाती है, वो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, यानी कि वो हेल्प करते हैं। जैसे कि मान लो कहीं एक सेंसर लगाया है, वहाँ दूसरा है, तो वो क्या करेगा, कुछ एक रेडिएशन भेजेगा, तो ये क्या है उसको रिसीव करेगा, यानी कि दोनों के बीच में क्या है, एक कनेक्शन बन जाएगा। तो वैसे की कम्युनिकेशन की बात हो रही है। और वो क्या करती है, इंटरेक्टेड करती है विद पीपल, यानी कि लोगों के साथ भी इंटरेक्शन को बनाए रखती है। यानी कि किसी के पास मान लो वॉकी टॉकी है, अगर दूसरा ऑन करके बोलता है तो जो एक बंदा यहाँ पे है, दूसरा यहाँ है, तो उसके पास वॉकी टॉकी है, अगर इसने ऑन किया तो सिग्नल इसके पास जाएगा, ये उसको रिसीव करेगा। यानी कि ये लोगों को भी क्या कर देती है, कनेक्ट कर देती है। इवन टू ए डिग्री एक्ट आउट कंपेलिंग स्टोरीज बाय देमसेल्फ, और क्या करती है, एक ऐसे एक्सटेंड पे पहुंच जाते हैं। टू ए डिग्री का मतलब होता है सम एक्सटेंड, कुछ हद तक क्या करती है, एक्ट आउट करती है, उस अकॉर्डिंग एक्ट करती है। कंपेलिंग स्टोरीज बाय देमसेल्फ, यानी कि खुद ही वो क्या हो जाती है, बाध्य हो जाती है अपने उस काम को करने के लिए, यानी कि वो अपने आप ही उस प्रोसेस को करना स्टार्ट कर देती है। वो एक मतलब एक बार अगर सिग्नल, जो अप्लायंसेज, जो डिवाइसेज हैं, उनको एक बार जब चीज़ें मतलब दी जा चुकी होती है, कि उनको इन्फॉर्मेशन बता दी है, या उनमें कोई भी जो चीज़ें हैं वो उसके अंदर डाल दी गई है, यानी प्रोसेस उसके अंदर कर दिया गया है, तो उसके बाद वो अपने आप ही क्या है, उस प्रोसेस को कंप्लीट कर देती है, ठीक है। लेकिन एरर हमारा कहाँ है, यहाँ हमारा इंटरेक्टेड नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इंटरेक्ट। अब इंटरेक्ट क्यों आएगा, देखो जो कैन है मोडाल है, तो मोडाल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो एक तो हो गया कि टूडेज अप्लायंसेस कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, और कैन इंटरेक्ट विद पीपल, ठीक है। तो हमारा जो बी पार्ट में जो है इंटरेक्टेड, उसकी जगह क्या आएगा, इंटरेक्ट। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी बी है इसमें भी बी है, इसके अंदर भी बी है, हमारा ऑप्शन सेकंड जो है वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है ए फ्यू थाउजेंड सेंसर्स सिस्टेमेटिकली प्लेस्ड ऑल अराउंड ए सिटी माइट एक्यूरेटली ट्रैक ट्रैफिक रूल वायलेंसेस, मोब वायलेंस और अदर इरेगुलेटरीज। कह रहे कि ए फ्यू थाउजेंड सेंसर की, वो जो 1000 सेंसर्स है वो लगाए गए हैं, सिस्टेमेटिकली प्लेस्ड किया गया है उसको, ठीक है, ऑल अराउंड ए सिटी, यानी सिटी के चारों तरफ, सिटी के पूरे सिटी के अंदर उनको अच्छे से लगाया गया है। माइट एक्यूरेटली, ये संभावना है कि वो अच्छे से ट्रैक करेगी किसको, ट्रैफिक रूल वायलेंस को, ठीक है, कोई भी मतलब ट्रैफिक ज़्यादा हो चुका है या कुछ दिक्कत वहाँ पे हो रही है, या मोब वायलेंस, यानी कि मोब का मतलब होता है उग्र भीड़, जो भड़की हुई जो भीड़ होती है वो हिंसा कर रही है, या फिर अदर जो इरेगुलरिटी, यानी सिटी के अंदर कोई भी कोई इरेगुलरिटी वाला कोई काम होता है, कोई उथल फुथल होती है या कोई गलत काम करता है, तो उन चीज़ों को क्या है अच्छे से ट्रैक करने के लिए ये जो सेंसर है वो प्लेस किए गए हैं, ठीक है। तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है किसी भी पार्ट में, तो ई ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लॉट ऑफ आवर पर्सनल एंड लाइफस्टाइल डाटा आर शेयर्ड थ्रू स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स
एंड वी डोंट इवन अंडरस्टैंड दैट। कह रहा है कि बहुत सारा जो हमारा पर्सनल और लाइफस्टाइल डाटा जो है ना वो शेयर किया जाता है किससे, थ्रू स्मार्ट ऑब्जेक्ट से, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ों को यूज़ करके। जैसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट जनरली यूज़ किया जाता है आपका फोटोशॉप के अंदर, वहाँ पे एडिटिंग वगैरह कर दी जाती है, इमेज की किसी और को किसी और के लगा दिया है ना, वो चीज़ की जाती है। और वहाँ पे हमारा जो पर्सनल डाटा है ना उसको क्या किया जाता है, वहाँ यूज़ किया जाता है, मतलब कि मिसयूज़ किया जाता है, उसको शेयर किया जाता है। एंड वी डोंट इवन अंडरस्टैंड, और हम उस चीज़ को ना समझ भी नहीं पाते भाई ये ऐसा हुआ है या ऐसा हो रहा है। फिर कह रहा है यूर ब्रेकफास्ट टाइम, टीवी वॉचिंग शेड्यूल एंड इवन व्हेन योर हाउस रिमेन्ड एम्प्टी आर पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन श्योर टू गेट एक्सपोज्ड थ्रू द IoT, posing a serious security and privacy threat। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो हम तुम्हारा क्या है, जो ब्रेकफास्ट टाइमिंग है, तुम किस टाइम ब्रेकफास्ट करते हो, तुम्हारे टीवी देखने का शेड्यूल क्या है, किस किस टाइम तुम टीवी देखते हो। एंड इवन व्हेन योर हाउस रिमेन्ड एम्प्टी, और जब तुम्हारा जो घर है ना वो खाली रहता था। देखो रिमेन्ड यूज़ हुआ है, ठीक है, लेकिन हमारा एरर यहीं पे है, रिमेंड नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें ये बता रहा है कि प्रेजेंट में चल रही है आपकी सब चीज़ें, कि आप अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाते। और आगे भी कह रहा है जो इन्फॉर्मेशन है वो भी क्या है, हमें पता चल जाती है। तो अगर आपका अभी प्रेजेंट की बता रहा है कि आप क्या किस टाइम आप ब्रेकफास्ट करते हो, वो सब चीज़ें नोट की जा रही होती है। तो पास्ट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका, रिमेंड नहीं आएगा, यहाँ आएगा आपका रिमेन्स। ठीक है, आगे देखते हैं कि आपका जो घर है ना वो खाली होता है, खाली होता था नहीं, खाली होता है। तो जो पीसीज ऑफ इन्फॉर्मेशन, अब देखो इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन उसका जब प्लूरल बनाना हो तो हम क्या करते हैं, उसको पीसीज ऑफ इन्फॉर्मेशन कर देते हैं। जैसे ब्रेड है तो उसका हम क्या करते हैं, स्लाइस ऑफ ब्रेड। ठीक है, तो ऐसे उसको हम प्लूरल बना सकते हैं अनकाउंटेबल को कुछ ऐड करके। तो जो पीसीज ऑफ इन्फॉर्मेशन है ना वो आर श्योर टू गेट एक्सपोज्ड थ्रू द IoT। वो जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या हो जाती है, एक्सपोज हो जाती है, पक्का श्योर है कि वो एक्सपोज हो जाती है किससे, IoT से। अब ये IoT क्या है, IoT का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जो काम क्या करता है, ये एक फिजिकल नेटवर्क होता है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से कनेक्ट होता है और इन्फॉर्मेशन को शेयर करता है। तो यही कह रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन, अगर आपका घर खाली भी है तो भी बहुत सारी यानी कि आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं वो आपकी हर चीज़ पर निगरानी रखेगा, हर चीज़ का पता रहेगा, आप वहाँ हो या ना हो, आप किस टाइम खाना खाते हो, सब चीज़ों को अच्छे से देखा जाता है। और वो एक्सपोज कौन कर देता है, IoT से उसको एक्सपोज कर दिया जाता है, जो क्या होता है, पोजिंग ए सीरियस सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी थ्रेट। और जो क्या है, प्रॉब्लम लेके आता है, पोइजिंग हो जाता है किसी चीज़ को, कोई समस्या हो जाना, प्रॉब्लम हो जाना, कोई डेंजर हो जाना, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, किस चीज़ की प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, एक सीरियस सिक्योरिटी की। और प्राइवेसी थ्रेट, हमारी जो प्राइवेसी है वो भी क्या है, खतरे में पड़ जाती है। ठीक है, तो सारा का सारा हमें क्या है, प्रेजेंट में यहाँ पे बताया गया है। तो हम यहाँ पे पास्ट को यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ प्रेजेंट को यूज़ करेंगे, यानी रिमेंड की जगह आपका रिमेन्स आएगा। यानी कि सी पार्ट में एरर है, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा, फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा, सेकंड के अंदर सी नहीं है, और यही हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है द अराइवल ऑफ ए न्यू टॉय बज लाइटईयर, कि नया जो टॉय आया है अभी जिसका अराइवल हुआ है, कौन सा, बज लाइटईयर। अब बज लाइटईयर एक टॉय है, ये एक रोबो की टाइप का वो है, टॉय है जो रोबो की टाइप का दिखता है। ठीक है, क्रिएट ए सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी बिटवीन, जो क्या करता है, क्रिएट करता है एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, यानी कि उसको मतलब जो नया जो टॉय आया है ना वो एक इनसिक्योरिटी लेके आता है, किस चीज़ की, बिटवीन द ओल्डर टॉयज़, यानी जो पुराने वाले जो टॉयज़ थे ना उनके बीच में क्या है, एक इनसिक्योरिटी लेके आता है। भाई ये नया आ गया ना तो हमें कोई नहीं पूछेगा। अब जो मान लो अब नए नए जो टॉयज़ आते हैं, ये रोबोटिक हो गए, पहले मतलब सिर्फ मतलब हाथ से चलाने वाले आते थे, आजकल कैसे आते हैं, जो सेल से चलते हैं, जो रिमोट से भी चलते हैं। तो बच्चे किसे ज़्यादा पसंद करते हैं, जो रिमोट से चल रहा है या जो सेल से चल रहा होगा उसको ज़्यादा पसंद करते हैं, किसकी बजाय जो हम पहले हाथ से चलाया करते थे, है ना। पहले गाड़ी छोटी होती तो उसको हम हाथ से चलाते थे, बच्चे होते थे। लेकिन अब क्या करते हैं, अब बच्चे उन गाड़ियों को या उन टॉयज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं जो रिमोट कंट्रोल हो। ठीक है, तो ये वही कह रहा है कि जो एक नया जो टॉय आ गया ना बज लाइटईयर, वो एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी लेके आया है ओल्डर टॉयज़ और उनके बीच में, विद द करंट लीडर वुडी,
यानी कि अभी जो कौन है, वो जो वुडी जो टॉय है वो क्या है, जो वुड से बना होगा। वो भी जो बज़ लाइटईयर है ना, वो एक ऐसा टॉय है रोबो की तरह है, जो जैसे मतलब कि रिमोट कंट्रोल के अकॉर्डिंग या खुद सेल से चलेगा। लेकिन जो पहले वाले जो वुडी है वो क्या है, ऐसे काम नहीं करता था, वो सिर्फ कुछ ही फंक्शन करता था प्रोवाइड। लेकिन ये क्या है, ज़्यादा अट्रैक्टिव है। लेकिन ये कह रहा है कि जो करंट में जो लीडर कौन है, वुडी जो पुराना जो टॉय है वो है। इवन फीलिंग दैट दिस लीडरशिप इज अंडर थ्रेट, और ये फीलिंग आ रही है भाई, ये सोचा जा रहा है कि जो इसकी वुडी की जो लीडरशिप थी ना भाई, अब तक बच्चे जो वुडी जो टॉय था ना उसको पसंद करते थे, वो क्या है, अंडर थ्रेट, वो अभी मतलब खतरे में है। यानी कि इनका मानना ये है कि जो बज़ लाइटईयर आ गया ना, वो क्या है, वुडी को पीछे छोड़ देगा। अब बच्चे ज़्यादा किसको पसंद करना स्टार्ट कर देंगे, बज़ लाइटईयर जो टॉय है उसको ज़्यादा पसंद कर देंगे। अब देखो हमारा एरर कहाँ पे है, द इनसिक्योरिटी बिटवीन द ओल्डर टॉयज़, की जो ओल्डर जो टॉयज़ थे जितने, उनके बीच में क्या है, एक इनसिक्योरिटी वो क्या है, पैदा कर रहा है। अब बिटवीन जो है हम यूज़ करते हैं दो के लिए, टू के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सॉरी, टू के लिए हम बिटवीन का यूज़ करते हैं, और मोर देन टू के लिए हम अमंग यूज़ करते हैं। यानी कि बहुत सारे जो टॉयज़ जो पहले यूज़ हो रहे थे ना, उनके बीच में क्या है, ये एक बज़ लाइटईयर है, एक इनसिक्योरिटी लेके आया है। तो हमारा एरर जो है वो बी पार्ट में होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है उसके अंदर बी नहीं है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर नन ऑफ दिस भी नहीं, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो हमने इसमें एरर को डिस्कस किए हैं। देखो इम्पोर्टेंट मेन जो चीज़ वो यही है कि हमें सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ना है, कि हमें एरर के अंदर जो क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा है, हमें आंसर किसका करना है, हमें करेक्ट बताना है या इनकरेक्ट बताना है। और संभावना यही है कि एसबीआई के अंदर भी आपके जो एरर है वो कुछ ऐसे ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू फ्रेंड्स।